Okay, this meeting is being yes, please. Yes, please. तो आप तमाम महानुभावों को बेस्टी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मैं बैजनाथ शर्मा मिंटू दोहा कतर से आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आज बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि इस मंच पर आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय मधु जी। मधु जी आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और कई बार इनसे हमारी मुलाकात हुई है। मधु जी के बारे में कुछ अगर कहा जाए, कितने भी आप जितना चाहे कह दें, लेकिन वो कम ही रहेगा, क्योंकि मधु जी जितना लिखती हैं, जितना मंचों पर पढ़ती हैं, जितना हमें जानने को मिलता है इनके बारे में। मधु जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, स्वागत करता हूं इस मंच पर। बहुत आभार, बहुत आभार। मधु, नाम ही इनका कि मधु मधुमन, क्या कहने। नाम से ही आप कह सकते हैं कि कितने सौम्य, कितने जो है कि देखिए, देखने से लग रहा है कि हमारी एक जो है बुजुर्ग महिला हमारे साथ बैठी है। ऐसे तो कभी कवित्री कभी बुजुर्ग होते ही नहीं है, लेकिन हमारे साथ बैठी हैं, ऐसा लगता है आशीर्वाद देने के लिए बैठी हैं। आदरणीय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जितने आप अच्छा लिखती हैं, आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 9 एकल संग्रह प्रकाशित हुई हैं, जिसमें 3 काव्य संग्रह और 6 गजल संग्रह। मैं आपकी लेखनी को नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और इस मंच की ओर से मैं आपको बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय, आदरणीय, स्वागत आपका। बहुत आभार। आपकी अध्यक्षता के भार आपके कंधों पर है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे साथ आप देख सकते हैं एक से एक महारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसमें से एक नाम होता है आलोक रंजन त्रिपाठी साहब। आलोक साहब, आप आध्यात्मिक प्रवक्ता हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, गीतकार हैं, गजलकार हैं और दुनिया में जितनी भी विधाएं हैं, हर विधा में आपने अपनी लेखनी चलाई है। सर, आपको प्रणाम करता हूं, मंच की ओर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर। अगर यहाँ पर जितने भी हमारे जो कवि कवित्री मेहमान जुड़े हुए हैं, उनमें से अगर देखा जाए तो एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम होता है चेतन आनंद। चेतन आनंद साहब, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आप काफी अनुभवी हैं। दुनिया के जाने माने जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं, उस हर पत्र पत्रिकाओं के जो है आपने संपादक के रूप में, संपादन के रूप में और किसी न किसी तरह से आपसे उससे जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत मंच पर। इसके साथ में ये तो एक आपका एक प्रोफेशन है, लेकिन जो आप लेखनी चलाते हैं उसमें कई आपकी जो है रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, कई संग्रह आ चुके हैं, जिसमें गाजियाबाद की ऐतिहासिक धरोहर, तुम्हारी याद, वीडियो एल्बम, अल्फाज के पंछी, गजल संग्रह और ना जाने से कितने, अगर गिनती की जाए तो आज सुबह से शाम हो जाए, शाम से रात हो जाए, इतनी लंबी लिस्ट है। सर, आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और हम सब आपको सुनने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, बैठे हुए हैं। बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद। बस स्वागत। एक और देखिए जिनका नाम होता है डॉक्टर अंगद सिंह धारिया साहब। अंगद सिंह साहब, सर आपको प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं मंच पर। आप पीएचडी भी हैं, आपको जो है वाचस्पति से मानद उपाधि भी आपको प्राप्त है। आप जो हैं तेज सिंह महाविद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश के निर्देशक हैं। कई रचनाएं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, कई जगहों पर आपने जो अपनी अपने मुखारबिंद से गीत गजलें और कई भाषाओं में अपनी जो है बात रखी है। सर, आपको प्रणाम करता हूं। सर, आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी।
आदरणीय डॉक्टर अंगद हरिया साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे आशीर्वाद दें। साथ में हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनमें एक और नाम है, जिनसे अभी हमारी बात हो रही थी, उनका नाम है संजय कुमार शर्मा साहब। संजय कुमार शर्मा साहब, अगर एक बात पूछूंगा, आप बुरा मत मानिएगा सर, इतने खूबसूरत अब बचपन से हैं कि अभी हो गए हैं, लिखते लिखते हो गए सर, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें सर। मैं आपको आपकी नजरों की खूबसूरती है साहब। हाँ, बहुत बहुत बेहतरीन लग रहे हैं सर। और मुझे नहीं लग रहा है कि जिनके जन्म 1964 में हुआ है और वह इतने यंग व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं सर, आपके जो है कि सर वो आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ सर। आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, आपकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, आप बच्चों के लिए कविताएं लिखते हैं, गजलें लिखते हैं, आपकी कई आपके जो है कि रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। शून्य, भाव पुष्प, माँ, बुद्ध, प्रेम ग्रंथ, ये सारी आपकी रचनाएं हैं सर। आपको प्रणाम करता हूं, मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। और अभी एक नहीं, दो नहीं, अभी हमारे साथ और भी लोग हैं जिसमें एक नाम होता है डॉक्टर अंशुमान शुक्ला साहब। अंशुमान शुक्ला साहब, आप डॉक्टर हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं सर। मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आपकी जो है जिस प्रकार से मुस्कुराहट बता रही है सर, कि आप निश्चित हैं कि आप जो लिखते होंगे हर व्यक्ति के चेहरे पर आप मुस्कान छोड़कर जाते होंगे। मैं आपको प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं सर। आप हरदोई के रहने वाले हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम करता हूं। हमारे साथ अंजना सिन्हा रायगढ़ से जुड़ी हुई हैं, जो बेस्ट एजुकेशन की अध्यक्षा हैं रायगढ़ की, जिनकी वजह से हम आप सबसे हमारी मुलाकात हो रही है। अंजना सिन्हा जी पेशे से टीचर हैं, अध्यापिका हैं। आप देख सकते हैं कि वो हमेशा एक बेस्ट एजुकेशन की कड़ी बन करके हर किसी के साथ जोड़ती हैं। आपका बहुत बहुत प्रणाम करता हूं अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक कहते हैं ना कि कोई एक ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो जब जुड़ती हैं तो लगता है कि नहीं, कोई एक गजलकारा, कोई एक गीतकार, कोई एक लेखिका जुड़ चुकी हैं। उसमें से जुड़ने में अभी आ जाएंगे हमारे साथ कुछ ही क्षणों में, जिनका नाम होता है सोनिया अक्स जी। देखिए, आपकी उम्र बहुत लंबी है आदरणीय, मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम सर, प्रणाम। आप बला की खूबसूरत तो हैं ही हैं, नजर न लगे, शुक्रिया। नजरे बदूद। आपको मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप बहुत अच्छा लिखती हैं, गजलें, दोहे और ना जाने क्या। आपके कई जो है कि ऑडियो एल्बम भी आ चुके हैं, कई जगह पर आप जो है अपनी रचना पाठ की है। पिछली बार हम लोगों की मुलाकात हुई थी गया जी, मुलाकात हुई थी हम दोनों जो है। तो ये आप इनसे मिलेंगे, बहुत ही अच्छा लिखती हैं, पढ़ती हैं आदरणीय सोनिया अक्स जी। आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। प्रणाम सर। और मैं एक छोटा सा नाचीज, मेरा नाम बैजनाथ शर्मा मिंटू है, जो मैं आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता सबको हूँ। जोड़ने वाले और सबको मिलवाने वाले नाचीज कभी नहीं हुआ करते, वो सबसे बड़े होते हैं। और मैं सीधा सीधा मैं चाहता हूँ सोनिया जी कि सबसे पहले अंजना जी के पास जाएं, सरस्वती वंदना हो जाए, उसके बाद मधु जी के पास जाएं, उनसे इजाजत लेने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। आदरणीय अंजना जी, आपका स्वागत है मंच पर, आप आए, सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय अंजना जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेस्ट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और माँ शारदी की वंदना आप सबके बीच में रखती हूँ। उससे पहले अपने गुरु के चरणों में एक दोहे रखती हूँ, सुने। नमन करो गुरु आपको, गुरु मेरे भगवान, विद्यादाता आप हैं, सचमुच बड़े महान, सचमुच बड़े महान। बहुत सुंदर। मधुगन सवैया में अपनी सरस्वती माँ की वंदना रखती हूँ, सुने। मात दिया नव ज्ञान हमें तब, अक्षर अक्षर दीप जले हैं,
हाथ लिए यह अक्षत चंदन, पूजन को हमें द्वारे चले हैं। छंद सुहावन सीख रहे हम, अंतस के तमे आज हते हैं। दर्शन को कर जोड़े सखी संग, भक्त सभी यह माते डटे हैं। लेखन सुंदर नित्य करे हमें, चाहत सबकी माते यही है। हस्ते धरो तुम्हें माँ सिरे ऊपर, हो मन इच्छित काम सही है। गीत नए कुछ प्रीत भरे, गीत नए कुछ प्रीत भरे, नित्य गाने करे मने भाव पले हैं। ज्ञाने मिला तब छंद रचे यह, अक्षरे अक्षर दीप जले हैं। ज्ञानी प्रताप द्वारे खड़े तुम्हें, दोनों वे अद्भुत ज्ञाने मुझे माँ। गीत भले वह छंद नए नित्य, दो कविता पर ध्याने मुझे माँ। शब्द पिरो कर भाव लिखो बसे, शब्द पिरो कर भाव लिखो बसे, दो इतनी पहचाने मुझे माँ। लोग सराह सके मन से यह, दो अंतिम वरदाने मुझे माँ। लोग सराह सके मन से यह, दो अंतिम वरदाने मुझे माँ। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत मधुर, क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंजना जी, बहुत सुंदर आपकी जो है प्रस्तुति रही। अब मैं बहुत बहुत आभार सर। आज के मुख्य अतिथि, आज की अध्यक्षा आदरणीय मधुमन जी के पास चलते हैं, उनसे आज्ञा लेकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आदरणीय, आप अपने शब्दों से, अपने वाणी से कुछ शब्द कहें और उसके बाद में कार्यक्रम की शुरुआत करने की आज्ञा प्रदान करें। आदरणीय, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें खुद को। जी, बहुत बहुत आभार आपका बैजनाथ मिंटू जी। बेस्ट एजुकेशन में जब भी आते हैं तो बहुत बेस्ट वाली फीलिंग ही आती है। बहुत शानदार आप कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि इतने शानदार शख्सियतों के साथ आज आपने मेरे को मिलने का मौका दिया और सबको सुनने का और अपनी बात रखने का मौका दिया। तो सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ और जो दर्शक उस पार जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अंजना सिन्हा जी ने बहुत सुंदर वंदना की, तो माँ सरस्वती विराजमान हो चुकी हैं, तो आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं आप। स्वागत है जी। अंजना जी, आगे का जी सर। कार्यभार आपके कंधों पर, आप कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप, स्वागत है अंजना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माँ शारदे विराजित हो चुकी है और हमें अनुमति भी प्रदान हो चुकी है, तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ चेतन सर को और कहती हूँ कि आपके पलकों पर रह जाए कोई, आपकी पलकों पर रह जाए कोई, आपकी सांसों पर नाम लिख जाए कोई। चलो वादा रहा भूल जाना हमें, चलो वादा रहा भूल जाना हमें, अगर हमसे अच्छा दोस्त मिल जाए कोई। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आप आए। बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत आभार, सभी को प्रणाम करता हूं। और आदेश हुआ है मुझे काव्य पाठ का, मधुमन जी अध्यक्षता कर रही हैं आज। आदरणीय सभी को, उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। बात यहां से शुरू करता हूं। मैंने देखो आज नए अंदाज, म्यूट हो गए आप चेतन जी। ठीक। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। बीच में फोन आ गया था, दीक्षित धनकोरी जी कि मैंने देखो आज नए अंदाज के पंछी छोड़े हैं, खामोशी के व्योम में कुछ आवाज के पंछी छोड़े हैं। अब क्या बात। इनकी किस्मत है चाहे
जितनी दूर तलक जाएं, मैंने कोरे कागज पर अल्फाज के पंछी छोड़े क्या हैं। बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बहुत बात। खूब। कि मैंने कोरे कागज पर अल्फाज के पंछी छोड़े हैं। और 4 मिसरे देता हूं, सुनिएगा। वक्त की सियासत के क्या अजब झमेले हैं, आईने तो गायब हैं, चेहरे अकेले हैं। वक्त की सियासत के क्या अजब झमेले हैं, आईने तो गायब हैं, चेहरे अकेले हैं। क्या सिखाओगे हमको, आईने आईने तो गायब हैं, चेहरे अकेले हैं। इन रगों में बसते हैं गीत, नज्म, कविताएं। क्या सिखाओगे हमको, हम कुंवर के चेले हैं। क्या बात है। क्या सिखाओगे हमको। मैं अपने गुरुदेव को, अभी अंजना जी ने अपने गुरु को याद किया, मैं अपने गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को याद कर रहा हूँ। उनके लिए मिसरे मैंने पढ़े कि वक्त की सियासत के क्या अजब झमेले हैं, आईने तो गायब हैं, चेहरे अकेले हैं। इन रगों में बसते हैं गीत, नज्म, कविताएं। क्या सिखाओगे हमको, हम कुंवर के चेले हैं। क्या क्या बात है। सिखाओगे हमको, हम कुंवर के चेले हैं। बहुत और खूब। 4 मिसरे देता हूं, सुनेगा। वो अपने पुण्य के मनकों की माला बांट देता है। ये भी गुरुदेव को समर्पित है हमारे। वो अपने पुण्य के मनकों की माला बांट देता है। कभी वो अपने हिस्से का निवाला बांट देता है। हमारा मन भी अब चेतन कुंवर बेचैन जैसा है, जो महफिल में मिला अपना दुशाला बांट देता है। जो क्या बात है। महफिल में मिला अपना दुशाला बांट देता है। जो क्या महफिल में मिला बहुत अपना खूब। दुशाला बांट देता है। क्या शुक्रिया, कहने साहब, क्या कहने। ये बहुत दुसाला का शुक्रिया, तो जवाब नहीं, क्या कहने, वाह वाह। बहुत ही बहुत बढ़िया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक हकीकत है, रचना, बिल्कुल हकीकत है जी। एक रचना देना चाहता हूं आप सबका ध्यान चाहते हुए। अगर चराग है तो जल तू आंधियों के सामने, अगर चराग है तो जल तू आंधियों के सामने। अगर हंसी है तो हर एक लब के हाथ थाम ले। क्या बात है, अगर हंसी है तो हर एक लब के हाथ थाम ले। और पंक्तियां सुनिएगा। अगर है हौसला तो हर कदम कदम के साथ चल। अगर है हौसला तो हर कदम कदम के साथ चल। रुकावटें करेंगी क्या, अगर इरादे हैं अटल। जिधर जिधर मुड़ेगा तू उधर मुड़ेंगे रास्ते। घर अगर मुड़ेंगे। चराग है तो क्या जल बात, तो आंधियों के सामने। अगर बहुत चराग है तो जल तो आंधियों के सामने। अगर तू दर्द है, अगर तू कान है तो दर्द सुन यहाँ हर एक का। अगर तू कान है तो दर्द सुन यहाँ हर एक का। अगर तू आंख है तो दिक्कतों का कर मुआयना। अगर तू आंख है तो दिक्कतों का कर मुआयना। अगर जबान है तो सामने जहां के बोल दे। अगर चराग है तो जल तू आंधियों के सामने। अगर हंसी है तो हर एक लब के हाथ थाम ले। क्या बात, क्या आखिरी बात है सर। पंक्तियां हैं, शुक्रिया। आखिरी पंक्तियां हैं, सुनिएगा। अगर नसीब है तो फिर तू मुफलिसी का साथ दे। अगर नसीब है तो फिर तू मुफलिसी का साथ दे। यकीन है अगर कहीं तो आदमी का साथ दे। वाह, यकीन है अगर कहीं तो आदमी का साथ दे। अगर तू दायरा है तो, मान लो छोटा ही सही, बहुत नेगेटिव लोग सोचते हैं, लेकिन अगर तू दायरा ही है, छोटा ही है, तो मैं क्या सोचता हूँ उसमें से भी मैं कुछ पॉजिटिव निकाल के लाने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा। अगर नसीब है तो फिर तू मुफलिसी का साथ दे। यकीन है अगर कहीं तो आदमी का साथ दे। अगर तू दायरा है तो पतन के पांव रोक दे। अगर चराग है तो जल तो आंधियों के सामने। अगर बहुत हंसी है तो हर एक क्या लब के क्या हाथ थाम ले। अगर हंसी है तो हर एक लब के हाथ थाम ले। बहुत क्या शुक्रिया, बात, क्या बात, क्या बात है सर, बहुत खूब सर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया, बहुत खूब। शुक्रिया जी, शुक्रिया। सोनिया दी, इस बार हम लोग सभी पहले एक एक अपनी रचनाएं रखेंगे, फिर नेक्स्ट राउंड में एक रचना अपनी और रखेंगे। तो ठीक आइए है। क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मैं बैजनाथ शर्मा सर को ही आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि सर का कब गायब हो जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता, तो उन्हें ही बुलाती हूँ और कहती हूँ कि वो दिल क्या जो मिलने की दुआ ना करे, तुम्हें भूल कर जीऊं ये खुदा ना करे। रहे तेरी दोस्ती मेरी जिंदगी बनकर, रहे तेरी दोस्ती मेरी जिंदगी बनकर,
यह बात और है, जिंदगी वफा ना करे। क्या सर बात। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आप आए। स्वागत। स्वागत, बहुत स्वागत। माइक ऑफ है सर आपका। मैं आप तमाम मित्रों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आदरणीय मधु जी से आज्ञा लेकर, इजाजत लेकर स्वागत है। रचना पाठ करने की अनुमति चाहता हूँ उनसे। आप जी, अनुमति स्वागत। प्रदान करें आदरणीय, मैं अपनी रचना पढ़ने का प्रयास करता हूँ। स्वागत। आज इतने बड़े बड़े साहित्यकार, गीतकार, गजलकार बैठे हैं, उनके सामने पढ़ने का एक प्रयास करता हूँ। शायद कहाँ तक संभव। पहले 2 शेर कह दूं आप लोग के सामने इरशाद। कि मुझे सच को कभी भी झूठ बतलाना नहीं आता। वाह। मुझे सच को कभी भी झूठ बतलाना नहीं आता, तभी तो मेरे घर भी यार नजराना नहीं आता। क्या क्या बात है, बात है। क्या बात है। तभी बहुत तो मेरे घर भी यार नजराना नहीं आता। और अगर तुम प्यार से कह दो लुटा दूं जान भी अपनी। हम्म, अगर अगर तुम प्यार से कह दो लुटा दूं जान भी अपनी, मगर परछाइयों से मुझको टकराना नहीं आता। नहीं क्या आता। बात क्या मगर बात, क्या मगर बात। परछाइयों से मुझको टकराना नहीं आता। और ये जो शेर है वो तमाम भारतवासियों की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि तड़पकर भूख से मरना मुझे हर पल गवारा है। हम्म, तड़पकर भूख से मरना मुझे हर पल गवारा है, मगर आगे किसी के हाथ फैलाना नहीं आता। नहीं बहुत आता। बढ़िया। क्या मगर बात है। मगर बहुत आगे किसी बहुत के हाथ फैलाना नहीं आता। बहुत खूबसूरत। मुझे सच को कभी भी झूठ बतलाना नहीं आता। और एक रचना पढ़ता हूं। इरशाद। रचना गजल इस प्रकार से है कि एक पुत्र अपने परिवार, माता पिता को छोड़कर, घर छोड़कर शहर में बस गया है और वो आ नहीं रहा है। तो पिताजी पत्र लिखते हैं। देखिएगा क्या लिखते हैं, सुनिएगा स्वागत। कि तेरे बिन घर वन लगता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। बाकी तेरे बिन घर वन लगता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। और तुझ बिन बेटे जी डरता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। क्या तुझ बात। बिन बेटे तुझ बिन बेटे जी डरता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। और अन्न न उपजा खेतों में और माल गुजारी है बाकी। अन्न न उपजा खेतों में और माल गुजारी है बाकी। भूखा प्यासा घर लगता है, बाकी सब कुछ बाकी अच्छा सब है। कुछ अच्छा है। क्या हाँ, बाकी बात। सब कुछ अच्छा क्या है। बात। भूखा क्या प्यासा बात। घर लगता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। क्या बात है। और सुने कि बीमारी की हालत में माँ याद तुम्ही को करती है। हम्म, बीमारी बीमारी की हालत में माँ याद तुम्ही को करती है। तू चाहे तो मिल सकता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। तू वाह। चाहे तू चाहे जिंदाबाद। तो मिल सकता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। बहुत बहुत और खूब। तुझिन बेटे जी डरता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। और दादी तेरी बुढ़िया हैं पर चूल्हा चौका है करती। दादी तेरी दादी तेरी बुढ़िया हैं पर चूल्हा चौका है करती। कोई ना उनका दुख हरता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। वाह। कोई ना उनका दुख हरता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। और तुझबिन बेटे जी डरता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। बहुत और खूब। सुने क्या कि बात। दादाजी पूछा करते हैं अक्सर तेरे बारे में। दादाजी दादाजी पूछा करते हैं, शर्मा साहब सुनिएगा, संजय साहब, कि दादाजी पूछा करते हैं अक्सर तेरे बारे में। आंख से उनको कम दिखता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। वाह। आंख से उनको कम दिखता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। और आलोक साहब, तवज्जो चाहूंगा आपका कि तू बैठा परदेश यहाँ पर बहना शादी जोग हुई। तू बैठा तू बैठा परदेश यहाँ पर बहना शादी जोग हुई। और सोच के मेरा जी डरता है, बाकी सब कुछ बाकी अच्छा सब है। कुछ अच्छा है। क्या बात। सोच के मेरा जी डरता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। और सुनिएगा अंशुमान साहब की क्या कहना चाहते हैं कि वक्त मिले तो आना बेटा मुनिया को भी साथ लिए। वक्त मिले वक्त मिले तो आना बेटा मुनिया को भी साथ लिए। बस मिलने को बस जी करता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। वाह। मिलने को बस जी करता है, बाकी सब कुछ अच्छा है। और अंतिम बंद देखें, धारिया साहब, अंगद साहब सुनिएगा कि मत करना तू चिंता घर की, खुश रहना तू लाल वहां। चेतन साहब कि मत करना, एक बाप ही कह सकता है सर,
जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि मत करना तू चिंता घर की, खुश रहना तू लाल वहां, ये बाप अकेला लड़ सकता है, बाकी सब कुछ बाकी अच्छा है। सब कुछ ये अच्छा बाप है। अकेला क्या लड़ बात, सकता है, बहुत बाकी सब कुछ जिंदा। अच्छा है। बहुत और क्या बात। अर्जुन बेटे जी डरता है, बाकी सब कुछ अच्छा है, बाकी सब कुछ अच्छा है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत ही शुक्रिया। संवेदनशील और बहुत सत्य शानदार, के बहुत करीब। बहुत मार्मिक, क्या बात, बहुत बड़ी मार्मिक, हकीकत रखी है आपने जी, बहुत खूब। कड़वी हकीकत, तलक हकीकत। सबका बिल्कुल यही। आशीर्वाद मिला, बहुत प्रणाम करता हूँ आप सबको। बहुत सुंदर रचना सर, बहुत सुंदर, क्या कहने। आइए चलते हैं अंगद सर के पास और कहती हूँ कि खुदा ने अगर ये रिश्ता बनाया ना होता, एक प्यारे दोस्त को मुझसे मिलाया ना होता, जिंदगी हो जाती बिल्कुल बेजान, जिंदगी हो जाती बिल्कुल बेजान, अगर आप जैसे दोस्त को पाया ना होता। अंगद सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, आप आए। नमस्ते राम के पापा जी, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार अंगद सर। फाइनली अपने बेटे से सोनिया जी को प्रणाम। प्रणाम अंगद सर, बहुत बहुत। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल। मधु जी को प्रणाम करता हूँ, आज की जो प्रमुख हमारी साहित्यकारा हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ, संचालक महोदय को प्रणाम करता हूँ और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि मेरी मोहब्बत को तू ऐसी इनायत रवायत कर दे। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? नेट मेरा गड़बड़ कर रहा है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सर। सर, आ रही है। बिल्कुल अच्छी आ रही है। मेरी मोहब्बत को तू ऐसी रवायत कर दे, नजर लग जाए ना तू ऐसी कवायत कर दे, क्या बात है। गलतियां माफ कर देना कहीं गर हो जाए मुझसे, मेरे महबूब तू ऐसी इनायत कर दे, क्या क्या बात, कहने, मेरे वाह, बहुत खूब, बहुत महबूब खूब। तू ऐसी इनायत कर दे। बहुत बढ़िया और पढ़ता हूँ, सुनिए सोनिया जी। जी। स्वागत। कि जिंदगी भर तेरा मेरा यूं ही साथ रहे, वाह। जिंदगी भर तेरा मेरा यूं ही साथ रहे, चमके बिंदिया ये सिंदूरी ये ओ यूं माथ रहे, हाँ। कभी छूटे ना भूल ऐसे बंधा बंधन जो प्यारा सा, कभी छूटे ना भूले से बंधा बंधन जो प्यारा सा, मेरे हाथों में सदा तेरा यूं ही हाथ बहुत रहे, बढ़िया सर। वाह, बहुत खूब। मेरे हाथों में सदा तेरा यूं ही हाथ रहे। क्या क्योंकि समय की बात था, मैं सीधे सीधे और भी एक आध मुक्तक पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं सीधा गीत पढ़ता हूँ, स्वागत। सुनिएगा। और एक मुक्तक और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि तेरा सपना हूं तो सपने में बुला ले मुझको, वाह। तेरा सपना हूं तो सपने में बुला ले मुझको, महक अपनी से फूलों सा खिला ले मुझको, हाँ, मेरी सांसों को हर पल में तेरा एहसास होता है, घर में तेरा हूं तो अपने में मिला ले मुझको, क्या क्या घर बात, में वाह, तेरा वाह, हूं तो वाह, वाह, अपने वाह। में मिला ले मुझको। सुनिएगा। आप सभी को कहीं त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, सुनिएगा। स्वागत। कि एक झलक देखी जो तेरी, तब सपना साकार हुआ है, एक झलक
देखी जो तेरी, तब सपना साकार हुआ है। सूक्ष्म कणी बरसा था मैं ये। और आप सबसे मिलके मेरी क्या स्थिति है कि ब्रह्मांडी आकार हुआ है एक झलक। और बंद सुनिए कि सारे कोई संसार न पाया, सारे कोई संसार न पाया, ब्रह्म बस करती कैसी माया। कि भावक पावक ने लिए ये, मानो संग ऋतुराज है आया। और तेरी मन के सुगंधी पाकर जीवन अब उपहार हुआ है। एक झलक देखी जो तेरी, तब सपना साकार हुआ है। क्या बात। और बहुत सुंदर। म्यूट हो गए सर। रहने तुझी से। जी जी हो गया ठीक सर। एक सेकंड, हाँ, कॉल आता है तो गड़बड़ हो जाता है। कि हम्म। रहन तुझी से महके उपवन, तू भी बूंद स्वात व्याकुल है, तू भी बूंद स्वात व व्याकुल है। और मेरी क्या स्थिति है कि मन मतंग बन ठहरा नभ में, मन मतंग बन ठहरा नभ में। कि झरझर बरसने को आकुल है, झरझर बरसने को आकुल है। कि कर्ण समाई ध्वनि एक दूजी, कैसा योग विचार हुआ है। एक झलक देखी जब तेरी, तब सपना साकार हुआ है। और उस अनुग्रह के ऋण को कैसे चुका पाऊंगा कि अनुग्राही ऋण अनुचिंतन ये, अनुग्राही ऋण अनुचिंतन ये। कि भाव सुहंगम रीतिक चारू। और आपकी उस भाव की क्या प्रधानता है कि सुख साधन सब लगे शून्य सम, सुख साधन सब लगे शून्य सम। तेरी प्रभुता पर क्या बारूं, तेरी प्रभुता पर क्या बारूं। और तेरे मिलने के बाद क्या चाह रह जाती है कि चाह तरण नहीं भव सागर से, तन मन मेरा उधार हुआ है। एक झलक देखी जो तेरी, तब सपना साकार हुआ है। और तेरे आने से मन का आह्लादन क्या है कि गर्वित हूँ ऊला फूला सा, गर्वित हूँ ऊला फूला सा। और मकरंदी मन मिठिलाता है, मकरंदी मन मिठिलाता है। चौबारे गलियन गलियन में,
चौबारे गलियन गलियन में पल पल छिन छिन इठिलाता है कि कंचन देह उबट चंदन सित रूप सुके सी बार हुआ है एक झलक। और मैं स्वागत में किस तरह खड़ा हूं कि बंधन बार द्वार शोभित है, बंधन बार द्वार शोभित है, आगोनी को खड़ी दे हरी, आगोनी को खड़ी दे हरी। और पुष्प पंथ वन स्वयं खड़ा में, पुष्प पंथ वन स्वयं खड़ा में। और ज्ञात ग्रही तज आज नेहरी, और ज्ञात ग्रही तज आज नेहरी। और नैन सजल दृश्य भी हुए हैं, तब जाकर अभिसार हुआ है एक झलक देखी। और अंतिम पढ़ता हूं कि हृदय पटल निटल होले से, हृदय पटल निटल होले से, खुले तो गीतक राग सुनाऊं, खुले तो गीतक राग सुनाऊं। और विश्वासी चित क्यों संकित है। इतने विश्वास के बाद भी मन में शंका क्या है कि विश्वासी मन क्यों संकित है। कैसे मैं अनुराग जताऊं, कैसे मैं अनुराग जताऊं। जाते जाते मीत बता जा, जाते जाते मीत बता जा, क्या तुझको भी प्यार हुआ है। एक झलक देखी जो तेरी तब सपना साकार। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत सर, वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या कहने सर, क्या कहने, वाह, जय हो। बहुत सुंदर, अद्भुत सर, अद्भुत, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। आइए, मैं अंशुमान सर को आमंत्रित करती हूँ और कहती हूँ कि यादों के भंवर में एक पल हमारा हो, खिलते चमन में एक गुल हमारा हो। जब याद करें आप अपने दोस्तों को, जब आप याद करें आप अपने दोस्तों को, उन नामों में बस एक नाम हमारा हो। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आप आए। स्वागत, सुस्वागतम, सुस्वागतम मंच, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी महानुभाव, कविजन, कवित्रियां और जितने भी सरस्वती जी के सुरभित सपूत सुपुत्रियां हैं, वे मेरा नमन, अभिनंदन और आभार स्वीकार करें। किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप गीत क्यों लिखते हो, तो उसको मैंने में ही जवाब दिया और वो गीत ही मैं यहाँ पर आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहूंगा। कृपया आज्ञा दें। स्वागत स्वागत। जब जब याद तुम्हारी आई तब तब गीत लिखे, जब जब याद तुम्हारी आई तब तब गीत लिखे, घिर आए यादों के बदरा, झरझर मेघ नेह के झरे, तब तब गीत लिखे, हाँ मैंने गीत लिखे। मन अंगना में बोली कोयलिया, छम छम बाजी यादों की पायलिया, तब तब गीत लिखे, हाँ मैंने गीत लिखे, हाँ मैंने गीत लिखे।
मुखरित हुआ बसंत मुदित मन, फिर कदम फरे, यादों के झूलों पर बन उमंग पींग भरे। तब तब गीत लिखे, हाँ मैंने गीत लिखे, हाँ मैंने गीत लिखे। बपित वासना के विरुद्ध हो झंकृत स्वर वीणा के उभरे। प्लीज पे अटेंशन हियर ऑल ऑफ यू। वपित वासना के विरुद्ध हो झंकृत स्वर वीणा के उभरे। कर दिए प्रलोभन जग के सारे खारिज, बोए शब्द हरे भरे, बोए शब्द हरे भरे। तब गीत लिखे, हाँ मैंने गीत लिखे। प्यासे से पनघट पर अति प्यासी गागर दिखे, प्यासे से पनघट पर अति प्यासी गागर दिखे। अरमानों के छज्जों पर उम्मीदों के फूल खिले, अरमानों के छज्जों पर उम्मीदों के फूल खिले। तब गीत लिखे, हाँ मैंने गीत तब लिखे, गीत लिखे। वाह। हाँ मैंने गीत लिखे। बहुत तब सुंदर। गीत लिखे, हाँ मैंने गीत लिखे, हाँ मैंने गीत लिखे। इस पर प्रतिक्रिया हुई तो किसी ने कहा कि ये तो एक याद का स्वर्णिम दौर रहा आपका, और उस स्वर्णिम दौर को आपने कैसे जिया उसको बताइए। तो मैंने उसे जवाब नहीं किया, मैंने उसको भी गीत में ही जवाब दिया, और ये उसको ही समर्पित भी रहा। आज मैं आप सबको सुना रहा हूँ कि जब जब बात मिलन की आई, तुम मुझसे कुछ दूर हो गई। जब जब बात मिलन की आई, तुम मुझसे कुछ दूर हो गई। मुझे पराया कहने को ही जैसे तुम मजबूर हो गई। जब जब बात मिलन की आई, तुम मुझसे कुछ दूर हो गई। मुझे पराया कहने को ही जैसे तुम मजबूर हो गई। कब मैंने मांगा था चंदा, कब चाही थी सौगातों की रजनी। कब मांगा था मैंने चंदा, कब चाही थी सौगातों की रजनी। अब मिल जाता जो साथ तुम्हारा, भूल ही जाता जग को मैं सजनी। भूल ही जाता जग को मैं सजनी। मैं दिन मणि सा तपता रहा, जलता रहा, चलता रहा। मैं दिन मणि सा तपता रहा, चलता रहा, जलता रहा तिल तिल। तुम सोती रही पलकों की छाँव में, सुख सेज पर हिलमिल। मैं दिन मणि सा तपता रहा, चलता रहा, जलता रहा तिल तिल। तुम सोती रही पलकों की छाँव में, सुख सेज पर हिलमिल। दो कदम आगे बढ़ी, हट गई फिर चार पीछे। कब उम्मीदों को सहलाया, कब अरमान सींचे। कब उम्मीदों को सहलाया, कब अरमान सींचे। मेरी पलकों पर तिरते ख्वाब, मिलन की कोयलिया फिर कूके। कब उम्मीदों को सहलाया, कब अरमान सींचे, कब अरमान सींचे। बजती रहती यादों की सहनाई, पर ये जग मुझको रोके। बजती रहती यादों की सहनाई, पर ये जग मुझको रोके। कब तुमने उम्मीदों को सहलाया,
कब अरमान सींचे। तुम रहो खुश आबाद सदा, नित प्रति खिले मन अंगना, भावों की रजनीगंधा। मेरे मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, न था न है और न होगा। ये गुरुजन का आशीर्वाद है मेरे। तुम रहो खुश आबाद सदा, नित प्रति खिले मन अंगना, भावों की रजनीगंधा। मैं मंजिलों का मुसाफिर, चलते रहना मेरा धंधा, चलते रहना मेरा यह धंधा। पीड़ा की घागर में भर दिया अब मैंने रस छंद विधान। प्लीज पे अटेंशन हियर। पीड़ा की गागर में मैंने भर दिया अब रस छंद विधान। गली गली रस कलश छलकाता अब डॉक्टर अंशुमान, अब डॉक्टर अंशुमान। कविता ने लिया बनामीत, गीतों ने दिया सम्मान। कविता ने बना लिया मनमीत, गीतों ने दिया सुरभित सम्मान। गली गली रस कलश छलकाता फिरता है डॉक्टर अंशुमान। तुम रहो खुश आबाद सदा, नित प्रति खिले मन अंगना, भावों की रजनीगंधा। मैं मंजिलों का मुसाफिर, चलते रहना, चलते रहना मेरा धंधा, चलते रहना मेरा धंधा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका, सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। आइए चलते हैं संजय सर के पास, और संजय सर को के लिए 2 चंद लाइनें समर्पित करती हूँ और कहती हूँ कि खामोशियों में धीमी सी आवाज है, तन्हाइयों में भी गहरा राज है। मिलते नहीं है सबको अच्छे दोस्त यहाँ, मिलते नहीं है सबको अच्छे दोस्त यहाँ। आप जो मिले हो हमें, हमें खुद पर नाज है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आप आए। बहुत स्वागत, स्वागत। म्यूट हैं आप संजय जी, अनम्यूट कीजिए। सादर प्रणाम। मेरी आवाज शायद आप पहुंच रही हो। जी सर, आ रही है सर, पहुंच रही है। स्वागत है सर। सादर प्रणाम, मंच को सादर नमन, आप सबको प्रणाम करता हूं। और मधु जी की अनुमति से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्रथम अवसर है जब मैं आप जैसे विद्वत जनों के समक्ष अपनी बात रख रहा हूँ। बहुत स्वागत आपका। मैं एक छोटे से शेर से आगाज करना चाहूंगा कि मैंने जो कुछ लिखा है चीथड़ों में पास मेरे। वाह। मैंने जो कुछ लिखा है चीथड़ों में पास मेरे, और उनमें लिखे हैं राज सभी खास मेरे। क्या बात है, क्या बात है। मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा कि मैं गजल का मीटर या बहर या रदीफ या काफिया इन सब चीजों से पूरी तरह नावाकिफ हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैंने कोशिशें की हैं कि शहर शहर में आग हर तरफ धुआं क्यों है। क्या बात। शहर शहर में आग हर तरफ धुआं क्यों है, आदमी आदमी से इस कदर जुदा क्यों है। क्या बात है सर, बहुत खूब। शहर शहर में आग हर तरफ धुआं क्यों है, आदमी आदमी से इस कदर जुदा क्यों है। कल तलक साथ जीने मरने की कसम लेके, कल तलक साथ जीने मरने की कसम लेके, आज महबूब मेरा मुझसे ही खफा क्यों है। वाह, क्या बात, क्या बात है सर, बहुत वाह। खूब। सोचता था मेरे शहर के लोग अपने हैं, सोचता था मेरे शहर के लोग अपने हैं, तो फिर कल रात मेरा आशियां जला क्यों। ओफो, क्या बात। सोचता था मेरे शहर के लोग अपने हैं, तो फिर कल रात मेरा आशियां जला क्यों है।
साहेब ये मौत है न जाने कब आ जाएगी। साहेब ये मौत है न जाने कब आ जाएगी। रहेगा वो बिना मरे बदगुमा क्यों। बिल्कुल। अपने अर्ज किया है कि अपने हाथों से वो अपना ही घर जलाकर अब, अपने हाथों से वो अपना ही घर जलाकर अब पूछता है मेरे घर में धुआं धुआं क्यों। क्या बात है। जल गया मुल्क ये महज सियासी चालों से, जल गया ये मुल्क महज सियासी चालों से, इतना जालिम बेमुरव्वत वो हुक्मरां क्यों है। क्या बात है। अजीब शख्स है मेरी तरफ ही देखता है, अजीब शख्स है मेरी तरफ ही देखता है, राज को देख सोचता है वो नौजवान क्यों। चलिए बहुत धन्यवाद। मैं हिंदी की चंद पंक्तियां आप लोगों के समक्ष आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं नवीन पथ पर बढ़ता जाता हूं एक अंगार लिए, ये मैं स्वदेश का प्यार। मैं नवीन पथ पर बढ़ता जाता हूं एक अंगार लिए, ये मैं स्वदेश का प्यार लिए। मैं हिंदू हूं तू मुसलमान वो सिख ईसाई क्या जानूं, मैं मानव हूं तो मानव को संजय अपना भाई मानूं। मंदिर रचता मस्जिद गढ़ता तो चर्च कहीं गुरुद्वारा में, जीवित तन की पूजा करता गढ़ छोटा सा घर न्यारा में, और भूख से तड़प रहे स्वजनों की सेवा करता हूँ। मैं धरती पर आया हूँ मानवता का अधिकार लिए, ये मैं स्वदेश का प्यार। गंगा की लहरों सी चंचल उत्तर के पर्वत सा विशाल, भारत माता का तिलक लगा उन्नत ललाट दृढ़ मेरा भाल। मैं हरित धरा उपजाऊ कहीं भारत का मैं विस्तृत पठार, मैं खदान उद्योग कहीं बंजर धरती मैं कहीं थार। सब कुछ कहता चुप चुप सहता मैं बुद्ध शुद्ध मैं महावीर, मैं अखिल सूर्य की प्रखर ज्योत वाणी में असी की धार लिए, मैं नवीन पथ पर बढ़ता जाता हूँ एक अंगार लिए। क्या बात है। तुर्की अंग्रेज मुस्लिम मंगोल घर थे फोड़े सीमा तोड़े, तुर्की अंग्रेज मुस्लिम मंगोल घर थे फोड़े सीमा तोड़े, पर उनमें भी कुछ मानव थे जो टूटे हृदय यहाँ जोड़े। जो बीती भारत माता पर आपदा आज दोहराता हूँ, और जनगण मन अधिनायक जय का विजय गीत मैं गाता हूँ। जग को आश्चर्यचकित करता मैं सहिष्णुता से मोहन बन, जीता करता मैं जगती को रीता सा शस्त्रागार लिए, मैं नवीन पथ पर बढ़ता जाता हूँ एक अंगार लिए। बहुत धन्यवाद। ये बहुत लंबी रचना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब सर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। मैंने जो दो आइए चलते हैं आलोक सर के पास और कहते हो कि तुम दोस्त बनके ऐसे आए जिंदगी में कि तुम दोस्त बनके ऐसे आए जिंदगी में कि हम ये जमाना ही भूल गए। तुम्हें याद आए ना आए, तुम्हें याद आए ना आए, तुम्हें याद आए ना आए हमारी कभी, पर हम तो तुम्हें भुलाना ही भूल गए। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर, आप आए। स्वागत आलोक। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मधुमन जी, आपके समक्ष पहली बार आ रहे हैं। ऐसे तो फेसबुक पर देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, आप के सामने कुछ कहना बहुत बड़ी दृष्टता होगी, लेकिन फिर भी कुछ कह रहे हैं। जरा नवाजी आपकी जी। और अंजना जी बहुत खूबसूरत महफिल सजाई हैं। वाकई सोनिया जी को सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा प्रस्तुति उनकी रहती है और अच्छा लिखती हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी जी बिल्कुल क्लियर। तो मैं एक गीत में सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। स्वागत। ख्वाबों से निकलोगे कैसे, नींद अभी मेरी गहरी है,
क्या बात है, क्या बात। मुंह से निकलोगे कैसे, नींद अभी मेरी गहरी है, तेरी चाहत की परछाई मेरी आँखों में ठहरी है। क्या बात है। से निकलोगे कैसे, यादों का ये झोंका मेरे दिल को तड़पाता रहता है, कौन दिलासा दे दे करके मुझको समझाता रहता है, जाने क्या बात। क्यों इस हृदय द्वार पर, जाने क्यों इस हृदय द्वार पर सन्नाटे की धुन पसरी है, क्या बात है। मुंह से निकलोगे कैसे, नींद अभी मेरी गहरी है, मेरे मन के मीत बता दो, दिल को बहलाऊं मैं कैसे, दिल रोता है जब तक मेरा, बोलो हंस पाऊं मैं कैसे, वहीं खड़ा हूँ अब तक मैं भी, तेरी याद जहां उतरी है, ख्वाबों से निकलोगे कैसे, नींद भी मेरी गहरी है, आज हवा का कोई झोंका तेरी खबर नहीं लाया है, ना ही कोई गले लगा कर मेरे दिल को महकाया है, आज हवा की आवाजें भी लगता है गूंगी बहरी है, ख्वाबों बहुत से खूब, बहुत खूब। निकलोगे कैसे, नींद अभी मेरी गहरी है। और ये बंद सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। खुद को बदल बदल कर अपने दिल का तुमको राज दिया है, नए नए परिवेश में ढल कर तुमको दिल का ताज दिया है, तेरे मेरे प्रेम ग्रंथ की ध्वजा मेरे दिल में पहरी है, ख्वाबों से निकलोगे कैसे, नींद अभी मेरी गहरी है। और आखिरी बंद गीत का। तुमसे कोई रंज नहीं है, अपनी दुनिया में खुश रहना, मेरे प्यारे मेरी खातिर जरा कभी भी दुख मत सहना, मेरा दिल तो जन्म जन्म से तेरे दिल का ही प्रहरी है, ख्वाबों से बहुत सुंदर। मिलोगे कैसे, नींद अभी मेरी गहरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, क्या कहने।
और आप लोगों की इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा कुछ शेर सुना देता हूँ, एक गजल छोटी सी। एक छोटी सी गजल है। दोस्ती के दायरे में नफरतों की बू न हो, दोस्ती के दायरे में नफरतों की बू न हो, ये दुआ करना किसी के आँख में आंसू न हो, नफरतों दोस्ती के क्या कहे, वाह दायरे वाह, में। बहुत सुंदर। और शेर सुने। जिंदगी के हर कदम पर प्यार ही कायम रहे, जिंदगी के हर कदम पर प्यार ही कायम रहे, एक मोहब्बत के सिवा बस कोई आरज़ू न हो, दोस्ती के दायरे में नफरतों की बू न हो, आशिकी करने की जुर्रत करना भी बेकार है, गर तुम्हारे दिल में कोई हुस्न की खुशबू न हो, दोस्ती के दायरे में। और ये शेर सुने। कौन इज्जत दे सकेगा तुमको अपने दिल में अब, कौन इज्जत दे सकेगा तुमको अपने दिल में अब, जब तुम्हारी सोच में ही उसकी आबरू न हो, दोस्ती के दायरे में। और गजल का आखिरी शेर। जिंदगी जब खिलखिलाहट मुस्कुराहट छीन ले, और भी बढ़ जाता गम जब दोस्त का पहलू न हो, दोस्ती के दायरे में नफरतों की बू न हो, ये दुआ करना किसी के आँख में आंसू न हो, क्या बात, दोस्ती के दायरे में। बहुत 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 खूब, क्या बात, शानदार, वाह, बहुत सुंदर सर, बेहतरीन क्या बेहतरीन। कहें। बहुत सुंदर। आइए चलते हैं सोनिया दी के पास। अब अंजना कहती जी, हूँ एक गुजारिश जी, है मेरी, मुझे लग रहा है कि 9:15 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो सोनिया जी भी अपनी 2 गजलें पढ़ दें, एक ही राउंड में कर लें, है ना, मेरे ख्याल से। जी तो आइए मैं दी को आमंत्रित करती हूँ। चेतन आनंद जी ने कम वक्त लिया था, उनको हाँ अगर जी, मैं उन्हें अब हाँ, से उनको थोड़ा आमंत्रित सा सुन करूंगी। लें, तो मुझे जी लगता है कि ऐसा ही कर लें। जी दी समय की तो दूसरा राउंड जी गया तो बहुत रात हो जाएगी। जी 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 तो चलिए मैं दी के पास चलती हूँ और कहती हूँ कि तुम सदा मुस्कुराते रहो, ये तमन्ना है हमारी, हर दुआ में मांगी है बस खुशी तुम्हारी, तुम सारी दुनिया को दोस्त बना के देख लो, तुम सारी दुनिया को दोस्त बना के देख लो, फिर भी महसूस करोगी कमी हमारी। बहुत अच्छा बहुत जी, स्वागत है दी। स्वागत सोनिया जी, बहुत स्वागत। स्वागत दी। बहुत 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 नमस्कार। इस मंच को सादा नमस्कार करती हूँ। और एक छोटी सी कला, सभी बहुत उम्दा कलाकार, चेतन आनंद जी आपको नमस्कार करती हूँ। मधु दी आपसे इजाजत लेते हुए और बैजनाथ वर्मा जी आपको, शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया कहते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। स्वागत सोनिया जी।
कि एक आहट पर जब सांसों की काया पुलकित होती है, एक आहट पर जब सांसों की काया पुलकित होती है, तब नैनों पर प्रथम प्यार की भाषा अंकित होती है। क्या बात है। और यज्ञ हवन करती हैं आंखें जब रातों को वेदी में, यज्ञ हवन करती हैं आंखें जब रातों को वेदी में, तब जाकर के सदा सुहागिन भोर सुगंधित होती है, क्या तब बात है, जाकर के बहुत सुंदर, सदा बहुत सुंदर, सुहागिन भोर सुगंधित होती है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधा सीधा एक गजल पर आती हूँ। स्वागत। कि होठों पे मैं जो अक्से तबस्सुम उभार दूं, वाह, होठों पे मैं जो अक्से तबस्सुम उभार दूं, बेरंग कायनात को हुस्ने बहार दूं, वाह, बेरंग कायनात को हुस्ने बहार दूं। वाह, बहुत शुक्रिया। और यादों से तेरी इश्क बहुत टूट कर किया, मधुदी, कि जी। यादों से तेरी इश्क बहुत टूट कर किया, आजा कि एक बार तो जी भर के प्यार दूं, क्या आजा बहुत अच्छा, क्या बात, वाह कि वाह, एक बार तो बहुत जी खूब। भर के प्यार दूं। बहुत शुक्रिया। और कलियों का हुस्न चांदनी फूलों के रंग से, वाह, कलियों का हुस्न चांदनी फूलों के रंग से, तस्वीर तेरी यार मैं किससे सवार दूं, वाह तस्वीर वाह, तेरी बहुत खूब, यार बहुत मैं खूब, किससे सवार दूं। बहुत खूब। और मेरे मन का शेर कि तन्हाई मेरी इस तरह पागल हुई है अब, वाह तन्हाई मेरी इस तरह पागल हुई है अब, साया भी तेरा देख लूं बाहें पसार दूं, क्या बहुत साया बात, अच्छा, भी क्या तेरा बात, बहुत अच्छा, बाहें पसार दूं। क्या बहुत कहने बहुत की, शुक्रिया। और फिर इसके बाद होश भी उस पर हराम है, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद होश भी उस पर हराम है, अपनी निगाह शौक का जिसको खुमार दूं, इसको अपनी कुमार दूं। क्या निगाह बात है, शौक का क्या बात है, वाह वाह, जिसको बहुत खूब, खुमार दूं। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और रख लो यकीन वस्ल जरा मेरी रूह में, वाह, रख लो यकीन वस्ल जरा मेरी रूह में, लम्हों की बात क्या है मैं सदियां गुजार दूं, बहुत लम्हों अच्छा, की बात क्या है मैं सदियां गुजार दूं। क्या बात है, और सोनम ये आग आस की कुंदन बनेगी कब, सोनम ये आग आस की कुंदन बनेगी कब, पहलू में बैठ जाए तो जी भर दुलार दूं, क्या बात, पहलू वाह में बैठ बहुत खूब, जाए तो बहुत खूब। जी भर दुलार दूं। और होठों पे जो अक्से तबस्सुम उभार दूं, बेरंग कायनात को हुस्ने बहार दूं, क्या वाह बात है, वाह, बेरंग क्या शान, कायनात को हुस्ने बहार दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत क्या खूब। एक मतला और एक शेर देखिए और उसके बाद एक नज्म, और फिर सुनेंगे एक बार फिर से चित्तनानंद जी को। नहीं, मधु मेरी दीदी जगह स्वागत। आप, मेरे बदले आप सुनाइएगा आज, नहीं, मैं आप नहीं सुनाऊंगा, आप नहीं भी मैं थोड़ा नहीं, बहुत सुनाए। मेरा मन नहीं है, मैं सुनाऊंगा, मैं सुनने के मूड में हूँ आज, अब मैं सुनूंगा नहीं सर, आप भी आपको अपनी एक रचना सुनाएंगे। नहीं नहीं, मेरा हो गया पर्याप्त, बस सोनिया जी सुनाएंगे और मधु जी को सुनाएंगे फिर हम। जी दी, स्वागत आपका। बर्बाद हर एक घर का मैं दर देख रही हूँ, बर्बाद हर एक घर का मैं दर देख रही हूँ, उजड़ा हुआ पुरखों का नगर देख रही हूँ। क्या बात है, वाह वाह, और भरता है वो परवाज भला कैसे फलक में, भरता है वो परवाज भला कैसे फलक में, हैरत से मैं शाहीन के पर देख देख रही रहे, हूँ, क्या कहने, बहुत क्या अच्छा, कहने। बहुत क्या अच्छा, कहने। वाह वाह, शाहीन के पर देख रही हूँ। और सरसब्ज दरख्तों को मयस्सर ही नहीं है, वाह, आहा, सरसब्ज दरख्तों को मयस्सर ही नहीं है, सूखे हुए पेड़ों में समर देख देख, रही हूँ, क्या वाह बात, सूखे वाह क्या हुए बात, पेड़ों वाह, में समर बहुत देख खूब। रही हूँ। और तब वाह, जहन में आता है कि कभी कभी ये तसव्वुर जहन में आता है कि जिंदगी सही जीने का रास्ता क्या है, किसी भी रोते हुए को हंसा ना पाए हम, तो ऐसे जीने का ए दोस्त फायदा क्या है, तो ऐसे क्या वाह बात, वाह, जीने बहुत का खूब, ए बहुत दोस्त फायदा क्या है।
बहुत बहुत अच्छा। किसी की गमजदा दिल को करार दे ना सके, किसी खिजा को अगर हम बाहर दे ना सके, जो अपने दर्द की तन्हाइयों के मारे हैं, हम ऐसे लोगों को थोड़ा सा प्यार दे ना सके। क्या बात है। वाह तो मुआफ कीजिए, तो मुआफ कीजिए, पत्थर के हो चुके हैं हम, तो रिश्ते नातों के एहसास खो चुके हैं हम, तो रिश्ते नातों के एहसास खो चुके हैं हम। क्या बात है। बहुत लंबी नज्म है, आखिरी बंद पढ़ती हूँ। ये जात पात का झगड़ा चले तो चलता रहे, ये जात पात का झगड़ा चले तो चलता रहे, ये हाल देख के इंसान हाथ मलता रहे, मेरी वाह बला वाह से जो दुनिया का हाल कुछ भी हो, मुझे तो फिक्र है बस मेरा काम चलता रहे। मेरा काम बहुत है। अच्छे, वाह वाह बहुत वाह, बहुत क्या बात। बहुत चलता अच्छे, रहे, बहुत अच्छे। ये झगड़ा मंदिर और मस्जिद का आम होता रहे, ये झगड़ा मंदिर और मस्जिद का आम होता रहे, रहीम आंसू बहाए कि राम रोता रहे, मेरे लिए यही काफी है इस जमाने में, किसी भी तरह मेरा नाम यूं नाम ही होता रहे। क्या इस बात है। बहुत जमाने वाह में मेरा बहुत नाम वाह यूं ही होता रहे, लगी है आग तो लग जाए इस चमन को भी, लगी है आग तो लग जाए इस चमन को भी, कि एक रोज ये इंसानियत भी मर जाए, हमारा दिल किसी पत्थर का हो गया सोनम, किसी का घर लूटे या कि किसी का सर जाए, किसी का घर लूटे वाह या वाह कि वाह, किसी का क्या सर बात है, जाए। क्या बात बिला है। सुबह बहुत के शानदार। हैवान हो चुके हैं हम, बिला शुबह के हैवान हो चुके हैं हम, तो रिश्ते नातों का एहसास खो चुके हैं हम, चुके हैं तो हम। रिश्ते क्या वाह बात। नातों बहुत बहुत अच्छा है, वाह वाह बहुत वाह, बहुत शानदार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार नज्म। क्या बात है। बहुत 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 बढ़िया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी। क्या कहने दीदी, क्या कहने आपके। बहुत जी चेतन सर, आप सुनाना चाहेंगे। नहीं मैं मेरी आप गुजारिश सुनाइए। है, मेरी नहीं नहीं आप, गुजारिश है चेतन नहीं नहीं जी आप, हम आपको चाहेंगे आदरणीय, तो। हम आदरणीय जी, आपको सुनेंगे। अलका तो जी, अंजना जी सुनाए, फिर आप सुनाइए प्लीज। पर आज हमारी 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 गुजारिश तो मान लीजिए, हमारी इच्छा नहीं, का मान रखिए। एक गजल अध्यक्ष प्लीज। अध्यक्ष महोदय की आप समय गुजारिश नहीं टाल सकते, मेरी तो टाल समय सकते। सर बिल्कुल समय स्वागत है सर। समय समय बहुत नहीं हो थी, गया है। मैंने इसीलिए, आपने समय कम लिया था इसीलिए मैं नहीं नहीं, इंसाफ की बात कर रही थी। जी, अरे ये गजल जी। एक गजल सुनाइए सर, सुनाइए। गजल का मतलब यूं है, जी इरशाद। मैं भूल ही जाता हूँ, देखिए बहुत जल्दी भूल गया मैं। अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमिया भी हो, क्या बात है। क्या बात। अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमिया भी हो, ना हम बोले ना तुम बोलो मगर किस्सा बयां भी हो, किस्सा क्या बयां। बात है, क्या बात है। क्या क्या बात कहने है। सर। ना हम बोले ना तुम बोलो मगर किस्सा बयां किस्सा भी बयां हो। भी हो। बहुत और खूब। हुस्ने मतलब सुनिएगा कि जहां दिल से मिले दिल एक ऐसा कारवां भी हो, कि जहां दिल से मिले दिल एक ऐसा कारवां भी हो, कहां पर हो कहां कह दूं यहाँ भी हो वहां वहां भी भी हो, हो, क्या क्या बात है। कहां क्या पर हो शानदार। कहां बहुत कह दूं यहाँ भी हो वहां भी हो, अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमिया भी हो। दरमियान भी हो। और शेर दिखेगा व्यक्ति की महत्वाकांक्षा कैसे कैसे बढ़ती है, कि उसे सूरज दिया, चंदा दिया, तारे दिए, फिर भी वो कहता है मेरे हिस्से में अब ये आसमां भी हो। आसमान भी हो। क्या बात वो है। क्या बात है। शानदार। उसे सूरज दिया, चंदा दिया, तारे दिए, फिर भी वो कहता है मेरे हिस्से में अब ये आसमां भी आसमान हो, भी हो। क्या कहां बात पर हो कहां कह दूं यहाँ भी हो वहां भी हो, और किसी को घायल कर दो और कहे चीखे मत, कैसे हो सकता है। बस इस मफहूम को बांधने की कोशिश की है इस शेर में, सुनाता हूं आपको कि भला तू ही बता मैं शर्त उसकी मान लूं कैसे, भला तू ही बता मैं शर्त उसकी मान लूं कैसे, वो कहता है कटे पर का परिंदा बेजुबा भी हो, बेजुबान भी हो। क्या वो बात है। कहता क्या है बात। कटे पर का क्या कहने। परिंदा क्या बेजुबा मंजर भी की हो, हाँ, क्या अगर ये बात। प्यार है तो प्यार के ये दरमिया भी हो। आखिरी शेर है गजल का, एक फिलॉसफी है, जीवन दर्शन है, शायद आपको इसमें मिले, देखिएगा कि मुझे थी चाह जिसकी वो तेरा दिल मिल गया मुझको, वाह। कि मुझे थी चाह जिसकी वो तेरा दिल
मिल गया मुझको, मुझे क्या काम तेरे जिस्म से, चाहे जहां भी हो। क्या बात, क्या बात है, क्या मुझे बात क्या काम तेरे जिस्म से, चाहे जहां भी हो। अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमियां भी हो। क्या ना हम बोले ना तुम बोलो, मगर किस्सा बयां भी हो। बयां भी हो, क्या शुक्रिया। इतनी बहुत खूबसूरत शुक्रिया गजल मेरी सुनने गुजारिश मानने के लिए और इस अरे खूबसूरत गजल के लिए। क्या कहने, शानदार, क्या बहुत कहने चेतन सर, बहुत सुंदर, बहुत वाह। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आइए चलते हैं, मैं अपनी एक रचना आप सबके बीच में रखती जी हूँ। जी, स्वागत है आपका, वैसे तो बहुत मेरी बहुत हिम्मत नहीं स्वागत। होती आप सबको सुनने के बाद, नहीं फिर अंजना भी जी, रखते हूँ। स्वागत है आपका जी। स्वागत। मंच के इस पार, मंच के इस पार सभी को प्रणाम मेरा, और एक मुक्तक रखती हूँ आप सबके बीच में। स्वागत है। बात मेरी सदा मानी जाया करो, बात मेरी सदा मानी जाया करो, आप यूं ना हमें अब सताया करो। वाह। जानती हूँ तुम्हें बेवफा तुम नहीं, जानती हूँ तुम्हें बेवफा तुम नहीं, वाह, यार मुझे को गले से लगाया करो, बात मेरी सदा मानी जाया करो। क्या बात, वाह वाह। और आज ही एक रचना लिखी हूं मैं, वो आप सबके बीच में रखते हैं। स्वागत। साथ तुम्हारा बना रहे सुन, ओ मेरे हमराज, दिन को रात कहो तो वो भी मैं कहूँ सरिताज। ला 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 क्या बात, ला 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 ला, साथ तुम्हारा बना रहे सुन, ओ मेरे हमराज, तुम ही मेरी चाहत हमदम, बनना मते अनजान, दूर तलक हम साथ चलेंगे, ये दिल में अरमान, कभी नजर से दूर लगूं तो देना तुम आवाज, साथ तुम्हारा बना रहे सुन, ओ मेरे हमराज, तुमसे बेहद प्यार हुआ है, कर लेना स्वीकार, लहू बने तुम दौड़ रहे हो, तन में मेरे यार, तुमसे बेहद प्यार हुआ है, कर लेना स्वीकार, लहू बने तुम दौड़ रहे हो, तन में मेरे यार, तुमसे ही मेरा जीवन के, तुमसे ही मेरे जीवन के सजे हुए सुरसार, साथ तुम्हारा बना रहे सुन, ओ मेरे हमराज, हृदय कुंज में बैठे हो तुम बन कर के सुल्तान, दूर सही ना जाए पल भर निकले मेरी जान, हृदय कुंज में बैठे हो तुम बन कर के सुल्तान, दूर सही ना जाए पल भर निकले
मेरी जान, जरा तुम्हारी नाराजी से ये दिल हो ना साज, साथ तुम्हारा बना रहे सुन, ओ मेरे हमरा, वाह, दिन को रात कहो तो वो भी मैं कहूँ सरिता, ला 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 ला। लज्जा पर ये लाला था। बहुत बहुत क्या आभार। बात, बहुत सुंदर, बहुत मधुर, क्या बात। क्या बात है। आइए अब चलते हैं दीदी के पास, हमारी मधु दीदी के पास, और कहते हो कि खुशियों का एक संसार लेकर आएंगे, पतझड़ में भी बहार लेकर आएंगे, जब भी पुकारेंगे आप दिल से मधु दी, जब भी पुकारेंगे आप दिल से मधु दी, हम खुदा से सांसें उधार लेकर आएंगे। क्या बात, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, आप आए। क्या बात। बहुत बहुत आभार अंजना जी, इतने प्यारे शब्दों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपका और बेस्ट एजुकेशन का, बैजनाथ जी का मैं फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, इतनी शानदार आज की शाम सजाने के लिए। बहुत शानदार आगाज किया अंजना जी आपने सुंदर सरस्वती वंदना जी से और वंदना से, और उसके बाद आदरणीय चेतन आनंद जी की ने बड़े हौसले की गजल पेश की, और उसके बाद बैजनाथ जी ने एक फौजी के घर का दर्द, बाकी सब कुछ अच्छा है, खूबसूरत रदीफ के जरिए व्यक्त किया। डॉक्टर अंगद धारिया जी ने तरन्नुम में गीत प्रस्तुत किया, एक झलक देखी जब तेरी तब सपना साकार हुआ है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और फिर डॉक्टर अंशुमन शुक्ला जी ने कब कब गीत लिखे, ये तब तब गीत लिखे कहकर इसका जवाब भी दिया, बहुत सुंदर गीत। संजय कुमार शर्मा जी ने ही में स्वदेश का प्यार लिए, बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। आलोक रंजन जी ने खूबसूरत तरन्नुम में ख्वाबों से निकलोगे कैसे, नींद अभी मेरी गहरी है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारी रचना, बहुत प्यारा तरन्नुम। और सोनिया जी, क्या बात है, बेरंग कायनात को हुस्ने बहार दूं, तो आप बाहर ले आई मंच पर भी, बहुत शानदार। और उसके बाद फिर हमने चेतन आनंद जी का मैं फिर से शुक्रिया करती हूँ, मेरी गुजारिश को मानकर। आदेश, अगर ये आदेश प्यार है, प्यार के दरमियां भी हो, क्या क्या दरमियां हो, सब आपने बयान किया, बहुत खूब। अंजना जी, साथ तुम्हारा बना रहे, प्यारा सा आपने गीत प्रस्तुत किया। तो अब मैं कोशिश करती हूँ, नए साल की एक बार सबको बधाई देती हूँ, नए साल में पहली बार ऑनलाइन मिल रहे हैं सबसे, तो जी आप आपको भी सबको बधाई, भी बहुत बहुत जी, और सभी जुड़ने वालों को भी बधाई। तो एक गजल के चंद अशार से शुरुआत करती हूँ कि वक्त ने अपना जाल बिछाया चुपके से, वाह, वक्त ने अपना जाल बिछाया चुपके से, पंछी को घेरे में लाया चुपके से, वाह, और डाल के, बहुत शुक्रिया, और डाल के पंखों में पंछी के जान उसने फिर उसको उड़ना सिखलाया चुपके से, वाह, उसको उड़ना सिखलाया चुपके से। और पत्थर पर उगते एक पौधे ने हमको, पत्थर पर उगते एक पौधे ने हमको जीने का अंदाज सिखाया चुपके से, वाह, जीने वाह, का अंदाज सिखाया चुपके से, बहुत शुक्रिया। और फिर दर्द के एहसासात को सींच के अश्कों से, दर्द के एहसासात को सींच के अश्कों से हमने सुखन का पेड़ लगाया चुपके से, वाह, हमने वाह, सुखन का पेड़ लगाया चुपके से। और फूल खिला तो खुशबू खुद ही फैल गई, फूल वाह, खिला तो खुशबू खुद ही फैल गई, खामोशी ने शोर मचाया चुपके चुपके से, से, वाह, वाह, खामोशी ने शोर मचाया चुपके क्या से, बात है, बहुत शुक्रिया। और डूब गए जब अपने अंदर मधुमन हम, डूब गए जब अपने अंदर मधुमन हम, उसने हमको पार लगाया चुपके चुपके से, से, बहुत अच्छा है, वाह, वाह, पार लगाया चुपके से, स्नेह बहुत हम शुक्रिया, पार बहुत, बहुत शुक्रिया। और एक गजल के चंद अशार रखती हूँ, हकीकत कि पहले तो मिसले महो अख्तर थे हम, पहले तो मिसले महो अख्तर थे हम, उनकी हर एक सोच का महवर थे हम, वाह, पहले तो मिसले महो अख्तर थे हम, उनकी हर एक सोच का महवर थे हम, वक्त ने ऐसा सितम ढाया कि बस
एक पल में पाँव की ठोकर थे हम, है एक पल में वाह पाँव की ठोकर थे वाह हम। वाह वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज वो रास्ता दिखाते हैं हमें, आज वो वो रास्ता रास्ता दिखाते हैं हमें, कल तलक जिनके लिए रहबर थे हम, वाह 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 जिनके बहुत लिए अच्छा है, वाह रहबर थे वाह वाह हम। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और ये भी शेर देखिएगा कि हमको तो मिलनी ही थी गुमनामियां, हमको हमको तो तो मिलनी ही मिलनी थी ही थी। गुमनामियां, आखिरश एक नींव का पत्थर थे हम, हाँ बहुत अच्छा है, आखिरश नींव का पत्थर थे बहुत हम। सच्चाई बयान की, वाह वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक शेर यूं भी हुआ कि एक सब्स्टिट्यूट से बढ़ते गए, अरे वाह वाह सब्स्टिट्यूट से बढ़ते गए, अच्छा जैसे इस्तेमाल कोई है। ताश के जोकर थे हम, वाह ताश के जोकर थे हम। भाई बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और ढल गए सांचे में सबके इस तरह, जैसे कोई मोम का पैकर थे हम। और बहुत शुक्रिया। और जिंदगी दुश्वार तो होनी ही थी, जिंदगी दुश्वार तो दुश्वार तो होनी ही थी, धूप तीखी और बरहना सर थे हम, वाह वाह तीखी और बरहना सर थे हम। और जग को शायद इसलिए भाए नहीं, जग को शायद इसलिए भाए नहीं, जैसे अंदर वैसे ही बाहर बाहर थे हम, बहुत अच्छा है, जैसे बहुत अंदर अच्छा है। वैसे ही बाहर थे हम। बहुत शुक्रिया। बहुत और खूब। वक्ता यूं हुआ कि चुप रहे ताउम्र मधुमन इसलिए, चुप रहे ताउम्र मधुमन इसलिए, क्योंकि फितरत से वफा परवर थे हम, वाह बहुत अच्छे। फितरत से वफा परवर थे हम। ढल गए सांचे में सबके इस तरह, जैसे कोई मोम का पैकर थे हम। सब्स्टिट्यूट वाला सुनाओ शेर, सब्स्टिट्यूट वाला। एक सब्स्टिट्यूट से बढ़ते बहुत गए, अच्छा अल्फाज यूज किया आपने, वाह वाह, ये शब्द बहुत एक अच्छा है। बहुत शुक्रिया। एक सब्स्टिट्यूट से बढ़ते गए, जैसे कोई हाँ, ताश के जोकर थे हम, जोकर थे आप, वाह वाह। ताश आपने के उसको साबित भी किया, उस लफ्ज को ना आपने वो साबित भी करके दिखाया दूसरे मिसरे में, वाह वाह बहुत अच्छा बहुत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा। और एक गजल आखिरी तरन्नुम जी में रखती हूँ। इरशाद इरशाद। मौसम को बदलने में जरा वक्त लगेगा, अशजार को फलने में जरा वक्त लगेगा। वक्त लगेगा, है जोर अभी तुंद हवाओं का चमन में, वाह वाह तूफान को टलने में जरा वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। बहुत अच्छा बहुत है। शुक्रिया। और शेर देखिएगा, टूटा है अभी हाल ही में इसका खिलौना, टूटा है अभी हाल ही में इसका खिलौना, बच्चे को बहलने अभी वक्त लगेगा, बहुत अच्छा है, वक्त वाह वक्त लगेगा। बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और आपको मुद्दत से जमी है जो परत बर्फे अना की, वाह मुद्दत से जमी है जो परत बर्फे अना की, उस ठीक बर्फ गले में, को गलने में जरा वक्त लगेगा। वाह 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 बहुत बहुत शुक्रिया। खूब, बहुत खूब। और ताजा है अभी जख्म बहुत दिल का खुदाया, इस वाह दिल को संभलने में वाह वाह वक्त लगे, वक्त लगेगा। बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और जारी है अभी रक्स अंधेरों का फलक पर,
जारी है अभी रक्स अंधेरों का पलक पर, जारी है अभी रक्स अंधेरों का फलक पर, इस रात को ढलने में जरा वक्त लगेगा। वक्त लगेगा। और बहुत मक्ता अच्छा है। ले काम जरा और तहम्मुल से तुम मधुमन, वाह वाह। ले काम जरा और तहम्मुल से तुम मधुमन, सूरज को निकलने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। लगेगा, मौसम को बदलने में जरा वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह बहुत दीदी, कितनी प्यारी आवाज है आपकी। अरे आवाज तो बस काम चला हुआ है, आपकी आवाज बहुत प्यारी। बहुत सुंदर है। दो नाम है, मधु मधु 2 बार है इसमें, आवाज तो अच्छी जी होगी। जी 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 चेतन सर, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया आप सबका। वाकई आज बहुत सुंदर आप सब ने अपनी अपनी रचनाएं रखी है, बहुत सुंदर। आइए चलते हैं शर्मा सर के पास। सर आपका स्वागत। बैजनाथ शर्मा सर, स्वागत आपका। स्वागत सर। मैं आज निशब्द हूँ। आज जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमने करीब, सोनिया जी गवाह हैं, मधु जी गवाह हैं, कि हम करीब इन 3 साल के अंदर में लगभग 400 से ज्यादा प्रोग्राम किए हैं, कम नहीं जी, ज्यादा प्रोग्राम किए हैं, ये कम नहीं, जिसमें कि हम समझते हैं कि गुफ्तगू है, गुफ्तगू अदब, कवि सम्मेलन, बच्चों का कार्यक्रम ज्यादा ही किए होंगे, उससे कम तो नहीं किए होंगे, हमें जहां तक ऐसा लग रहा है। लेकिन सच मानिए आज का कार्यक्रम यादगार रहे। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। अंशुमान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आदरणीय, आप म्यूट हैं, आप एक बार अनम्यूट कर लें खुद को। अगर आदरणीय मंच मुझे परमिशन दे तो मैं अपने श्री गुरु जी के श्री 4 पंक्तियां रखना चाहता हूँ। मैंने याद आती है उनकी, और ये मेरा कर्तव्य भी है, तो मैं चाहूंगा कि मुझे परमिशन दी जाए 4 पंक्तियां अपने गुरु जी के करके मुझे परमिशन दे। जी स्वागत है सर। युग युग से गीत मेरे सफर में, युग युग से गीत मेरे सफर में, कभी व्याकरण में कभी वेद में, युग युग से गीत मेरे सफर में, कभी व्याकरण में कभी वेद में, कभी गंगा की कलकल में कभी जमुना के जल में, युग युग से गीत मेरे सफर में, युग युग से गीत मेरे सफर में। मैं जीवन में यौवन की हलचल हूँ, मैं जीवन में यौवन की हलचल हूँ, मैं यक्ष नहीं गंधर्व नहीं पर स्वधर्म का विस्तृत नभ हूँ। हाँ मैं अंशुमान हूँ, मैं अंशुमान हूँ, युग युग से गीत मेरे सफर में, कभी व्याकरण में कभी वेद में, कभी व्याकरण में कभी वेद में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत खूब, क्या बात है। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में सादर प्रणाम मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि हर व्यक्ति को अपने गुरु को याद करने की आवश्यकता है, करनी ही चाहिए, और आपने आज अपने गुरुवर को याद किया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ मैं सिर्फ कम शब्दों में समय को ध्यान में रखते हुए आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ कि मधु जी आपको प्रणाम करता हूँ कि आज आपने अपनी अध्यक्षता
अपनी अध्यक्षता उद्बोधन में हर किसी के को नाम लेकर के उनके बारे में आपने बताई। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आलोक शर्मा साहब, आपके गीत दिल को छू गया साहब, क्या कहने, बहुत बहुत प्रणाम, आपको नमन करता हूँ, बहुत सुंदर। संजय शर्मा साहब, क्या कहने, आपका तो बहुत बढ़िया रहा, आपका बहुत बहुत स्वागत और अच्छा, बहुत ही बेहतरीन रहा कार्यक्रम। सोनिया जी का तो कहना ही क्या है, कहते हैं कि जो खूबसूरत लोग होते हैं उनकी कृतियां भी खूबसूरत होती हैं। मैं समझता हूं कि अंजना जी, आपने जो है सोनिया जी को जो है बिल्कुल सोनम सोनम दिख रही हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा जो है कि आपने पढ़ा, बहुत अच्छा, आपके हमेशा की तरह बहुत सुंदर। शुक्रिया। साथ ही अंशुमान साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बढ़िया आपने जो है आपने यहाँ पर रचना की और संचालन का कार्यभार जो संभाला हमारे अंजना जी ने बहुत शानदार संचालन किया जी, तो उनके संचालन हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन रहा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धारिया साहब चले गए, उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए थे चेतन साहब, उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप तमाम सबका शुक्रगुजार हूँ। और साथ में आप एक बार जाकर फेसबुक पर देखिएगा, कितने लोग आपको जो है आशीर्वाद दे रहे थे, कितने लोग आपको सुन रहे थे। मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ, जिनको नमन करता हूँ। जल्द ही यह कार्यक्रम का पर्सनल सबका अलग अलग वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पर। मैं लिंक भेजूंगा अंजना जी को, अंजना जी से आप प्राप्त कर सकते हैं। सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि हम दोबारा मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमन, शुक्रिया। आप सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। आयोजन किया आपने, आपको मैं सादर प्रणाम।